इतिहास में कर्णावती नाम की दो रानियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक चित्तौड़ की शासक राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने अपने राज्य को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले से बचाने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, जबकि दूसरी गढ़वाल की शासिका थी। 1640 के दशक में श्रीनगर में गढ़वाल की रानी कर्णावती, जिन्हें नागकटी रानी के नाम से भी जानते हैं। गढ़वाल का इतिहास 888वीं सदी से रहा है। क्या आपने गढ़वाल क्षेत्र की नागकटी रानी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसी बहादुर रानियों के तमाम कार्यों को चुपके से छुपा देना ही फेलोशिप खाऊ इतिहासकारों का काम था। गढ़वाल राज्य को मुगलों द्वारा कभी भी जीता नहीं जा सका। इतिहास में गढ़वाल की रानी का उल्लेख नाक काटने वाली रानी के नाम से मिलता है। गढ़वाल की इस रानी ने पूरे मुगल सेना की बकायदा सचमुच नाक कटवाई थी। कुछ इतिहासकारों ने इस रानी का उल्लेख नाक काटने वाली रानी के रूप में किया है। रानी कर्णावती ने गढ़वाल में अपने नाबालिग बेटे पृथ्वीपति शाह के बदले उस समय शासन सूत्र संभाले थे, जब दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां का राज था। शाहजहां के कार्यकाल पर बादशाहनामा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी गढ़वाल की इस रानी का जिक्र किया है। शम्सुद्दौला खान ने मासिर अल उमरा में गढ़वाल की रानी कर्णावती का उल्लेख किया है। इटली के लेखक निकोलाओ मानुची जब 17वीं सदी में भारत आए थे, तब उन्होंने शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के समय मुगल दरबार में काम किया था। उन्होंने अपनी किताब स्टोरिया डो मोगोर यानी मुगल इंडिया में गढ़वाल की एक रानी के बारे में बताया है, जिसने मुगल सैनिकों की नाक काटी थी। रानी कर्णावती पवार वंश के राजा महिपत शाह की पत्नी थी। यह वही महिपत शाह थे जिनके शासन में रिखोला लोदी और माधव सिंह जैसे सेनापति हुए थे, जिन्होंने तिब्बत के आक्रांताओं को छठी का दूध याद दिलाया था। माधव सिंह के बारे में गढ़वाल में काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। पहाड़ का सीना चीर कर अपने गांव मलेथा में पानी लाने की कहानी भला किस गढ़वाली को पता नहीं होगी। कहा जाता था कि माधव सिंह अपने बारे में कहा करते थे, एक सिंह वन का सिंह, एक सींग गाय का, तीसरा सिंह माधव सिंह, चौथा सिंह काहे का। इतिहास की किताबों से पता चलता है कि रिखोला लोदी और माधव सिंह जैसे सेनापतियों की मौत के बाद महिपत शाह भी जल्द स्वर्ग सिधार गए। महिपत शाह की मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा रानी कर्णावती ने सत्ता संभाली। तब उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 साल के थे। अतः रानी कर्णावती ने एक संरक्षिका शासिका के रूप में शासन किया। वे अपनी विलक्षण बुद्धि एवं गौरवमय व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हुई। अपने पुत्र के नाबालिग होने के कारण वह कर्तव्यवश जन्मभूमि गढ़वाल के हित के लिए अपने पति की मृत्यु पर सती नहीं हुई और बड़े धैर्य और साहस के साथ उन्होंने पृथ्वीपति शाह के संरक्षक के रूप में राज्यभार संभाला। रानी कर्णावती ने राजकाज संभालने के बाद अपनी देखरेख में शीघ्र ही शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया। गढ़वाल के प्राचीन ग्रंथों और गीतों में रानी कर्णावती की प्रशस्ति में उनके द्वारा निर्मित बावलियों, तालाबों, कुओं आदि का वर्णन आता है। एक ऐतिहासिक संयोग के चलते वर्ष 1634 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास की गढ़वाल के श्रीनगर में सिख गुरु हरगोविंद सिंह से भेंट हुई। इन दोनों महापुरुषों की यह भेंट बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य था, मुगलों के बर्बर शासन से मुक्ति प्राप्त करके हिंदू धर्म की रक्षा करना। देवदूत के रूप में समर्थ गुरु स्वामी रामदास 1634 में श्रीनगर गढ़वाल पधारे और रानी कर्णावती को उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समर्थ गुरु रामदास ने रानी कर्णावती से पूछा कि क्या पतित पावनी गंगा की सप्त धाराओं से सिंचित भूखंड में यह शक्ति है कि वैदिक धर्म एवं राष्ट्र की मर्यादा की रक्षा के लिए मुगल शक्ति से लोहा ले सके। इस पर रानी कर्णावती ने विनम्र निवेदन किया, पूज्य गुरुदेव, इस पुनीत कर्तव्य के लिए हम गढ़वाली सदैव कमर कसे हुए उपस्थित हैं। इससे पहले जब महिपत शाह गढ़वाल के राजा थे,
तब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था। जब वह गद्दी पर बैठा तो देश के तमाम राजा आगरा पहुंचे थे। महिपत शाह आगरा नहीं गए। इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला यह कि पहाड़ से आगरा तक जाना तब आसान नहीं था, और दूसरा उन्हें मुगल शासन की अधीनता स्वीकार नहीं थी। कहा जाता है कि शाहजहां इससे चिढ़ गया था। इसके अलावा किसी ने मुगल शासकों को बताया कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में सोने की खदानें हैं। महिपत शाह के शासनकाल में मुगल सेना गढ़वाल विजय के बारे में सोचती भी नहीं थी, लेकिन जब वह युद्ध में मारे गए और रानी कर्णावती ने गढ़वाल का शासन संभाला, तब मुगल शासकों ने सोचा कि उनसे शासन छीनना सरल होगा। शाहजहां को समर्थ गुरु रामदास और गुरु हरगोविंद सिंह के श्रीनगर पहुंचने और रानी कर्णावती से सलाह मशवरा करने की खबर लग गई थी। नजाबत खान नाम के एक मुगल सरदार को गढ़वाल पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई और वह 1635 में एक विशाल सेना लेकर आक्रमण के लिए आया। उसके साथ पैदल सैनिकों के अलावा घुड़सवार सैनिक भी थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में रानी कर्णावती ने सीधा मुकाबला करने के बजाय कूटनीति से काम लेना उचित समझा। गढ़वाल की रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने दिया, लेकिन जब वे वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला से आगे बढ़े तो उनके आगे और पीछे जाने के रास्ते रोक दिए। गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री समाप्त होने लगी। उनके लिए रसद भेजने के सभी रास्ते भी बंद थे। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी और ऐसे में सेनापति ने गढ़वाल के राजा के पास संधि का संदेश भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बदतर हो गई थी। रानी चाहती तो उनके सभी सैनिकों को खत्म कर देती, लेकिन उन्होंने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला। रानी ने आगरा संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी। सैनिकों को भी लगा कि नाक कट भी गई तो क्या, जिंदगी तो रहेगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए और आखिर में उन सभी की एक एक करके नाक काट दी गई। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। वह इससे काफ़ी शर्मसार था और उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी। उस समय रानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था, जिसने मुगल सेना को परास्त करने और उसके सैनिकों को नाक कटवाने की कड़ी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस तरह मोहनचट्टी में मुगल सेना को नस्ते नाबूद कर देने के बाद रानी कर्णावती ने जल्द ही पूरी दून घाटी को भी पुनः गढ़वाल राज्य के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गढ़वाल की उस नककटुआ रानी ने गढ़वाल राज्य की विजय पताका फिर शान के साथ फहरा दी और समर्थ गुरु रामदास को जो वचन दिया था उसे पूरा करके दिखा दिया। रानी कर्णावती के राज्य की संरक्षिका के रूप में 1640 तक शासनारूढ़ रहने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह अधिक संभव है कि युवराज पृथ्वीपति शाह के बालिग होने पर उन्होंने 1682 में उन्हें शासनाधिकार सौंप दिया होगा और अपना बाकी जीवन एक वरिष्ठ परामर्शदात्री के रूप में बिताया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कांगड़ा आर्मी के कमांडर नजाबत खान की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जब दून घाटी और चंडी घाटी वर्तमान समय में लक्ष्मण झूला को अपने कब्जे में कर दिया, तब रानी कर्णावती ने उसके पास संदेश भिजवाया कि वह मुगल शासक शाहजहां के लिए जल्द ही 10 लाख रुपए उपहार के रूप में भेज देंगी। नजाबत खान लगभग 1 महीने तक पैसे का इंतजार करता रहा। इस बीच गढ़वाल की सेना को उसके सभी रास्ते बंद करने का मौका मिल गया। मुगल सेना के पास खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई और इस बीच उसके सैनिक एक अज्ञात बुखार से पीड़ित होने लगे। गढ़वाली सेना ने पहले ही सभी रास्ते बंद कर दिए थे और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। रानी के आदेश पर सैनिकों की नाक काट दी गई। नजाबत खान जंगलों से होता हुआ मुरादाबाद तक पहुंचा था। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से काफ़ी शर्मसार हुआ था। शाहजहां के बाद में अरीस खान को गढ़वाल पर हमले के लिए भेजा था, लेकिन वह भी दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में
शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिशें की थी। उसके बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ आंख उठाकर देखते। महारानी को कुशल प्रशासिका भी माना जाता था। देहरादून में महारानी कर्णावती की बहादुरी के किस्से आम हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों से गायब हैं। दून क्षेत्र की नहरों के निर्माण का श्रेय भी कर्णावती को ही दिया जा सकता है। मेरे मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो वरना कट जाएगी वाली कहावत को उन्होंने अक्षरशः पालन करके दिखाया और इस समूचे पहाड़ी इलाके को आक्रांताओं से बचा कर रखा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।